गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैंने मैं आप लोगों को डिजिटल सम पढ़ाया। आज मैं डिजिटल सम के आगे उसको वहीं पे छोड़ देता हूँ, उसको आगे चैप्टर में यूज़ करेंगे। और आज आप लोगों को हम रेशियो बताने जा रहा हूँ। अनुपात। अनुपात होता क्या है, इसे हम एक बेसिक भाषा में, साधारण भाषा में, अपने गांव की भाषा में समझते हैं। अनुपात होता क्या है, सबसे पहले हम यही जानेंगे। अनुपात का मतलब होता है तुलना, कंपैरिजन जिसे बोलते हैं, मतलब एक दूसरे से तुलना की गई हो। जैसे हम बचपन में, जैसे दो भाई हैं, एक राम है एक श्याम है। राम श्याम को उनके पिताजी ने राम को 10 रुपए दिए और श्याम को 15 रुपए दे दिए। तो राम ने बोला, पापा श्याम को 15 रुपए दिए और मुझे उनके तुलना में मुझे 10 ही रुपए दिए। तो इसका मतलब ये है, राम और श्याम का जो अनुपात है राम और श्याम ना, राम को अगर 10 रुपये 15 रुपये मिला और श्याम को 10 रुपये मिला, ठीक है। तो राम और श्याम का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो ये इसको हम बटे कर देंगे, ऐसे 15/10 राम और श्याम का अनुपात निकल आएगा। लेकिन अनुपात जो होता है, रेशियो जो होता है, आप ये ध्यान रखिए, अनुपात जब हम लिखेंगे, इस किसी भी संख्या को अनुपात लिखने के लिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज करते हैं, उसे सबसे सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो क्या ये सबसे सरलतम रूप में है? अभी नहीं है, क्योंकि ये 5 से कट रहा है। तो 5 3 15, 5 दूना 10, इसका मतलब है 3/2। इसे हम लिख सकते हैं 3:2। इसका मतलब है राम को 3 मिला तो श्याम को 3 के तुलना में 2 रुपए मिले। ये मेरा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है अनुपात का, 15 और 10 का, है ना। तो यही होता है अनुपात। इसका मतलब है जब हम एक संख्या का दूसरी संख्या से तुलना करते हैं तो हमारा क्या होता है, अनुपात उसे कहते हैं, उसे हम रेशियो कहते हैं। जैसे समझते हैं, मेरे पास दो संख्या है a/b, ठीक है। a/b, जैसे a/b इक्वल टू दिया है 2/3 ना। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे अनुपात के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 2:3 लिखेंगे। अगर एक अनुपात और मुझे दे दिया गया है कि b/c इक्वल टू 4:5 दिया गया है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अब ये कह दिया जाए कि a/b/c इक्वल टू मेरा क्या होगा, मतलब तीनों के आपस में तुलना करने पर तीनों का इक्वल सबसे सरलता रूप में क्या मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से अगर हम करते हैं तो जो ट्रेडिशनल रूप है, तो हम लिखेंगे a/b/c, ठीक है। a/b का अनुपात 2:3 है, तो 2:3 लिख लेते हैं। और b/c का अनुपात 4:5 है, तो 4:5 लिख लेते हैं। तो सबसे सरलतम जो बेसिक में हम करते आए हैं अभी तक, हम क्या करते हैं कि 3 के आगे जितने खाली स्थान रहेंगे वहां पे हम 3 लिख देंगे, 4 के पहले जितने खाली स्थान रहेंगे वहां पे 4 लिख देंगे, फिर एक दूसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 4 दूना 8, अनुपात 4 तिहाई 12, अनुपात 5 तिहाई 15। इसका मतलब है a/b/c का जो सबसे सरलतम अनुपात आएगा वो 8:12:15 के अनुपात में आएगा। ये मेरा एक अनुपात मिल गया, ठीक है। लेकिन इसे हम क्या हर आने वाले जैसे जो एग्जाम है MTS का, CHSL का, CGL का, हम अगर इस तरह से सवाल को लगा लगा के अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या एग्जाम में क्वालिफाई हो पाएंगे? इतना टाइम कहाँ है पहले की परीक्षा।
तो अगर टाइम हमें नहीं लगाना है सब, अब हम आपको सीधा ले चलते हैं कि एग्ज़ाम में हमें करना कैसे होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटेल में करना नहीं है, आपको सबसे जल्दी और विद इन 5 सेकेंड में करते कैसे हैं क्वेश्चन। जैसे मैं सीधा क्वेश्चन पे एक चलता हूँ। मुझे दे दिया गया यदि a अनुपाते b इक्वल टू दिया गया है 4 अनुपाते 5, ठीक, और b अनुपाते c इक्वल टू दिया है 6 अनुपाते 8 दिया है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि a अनुपाते b अनुपाते c इक्वल टू क्या होगा, ठीक, यदि हमसे पूछ लिया जाए कि a अनुपाते b अनुपाते c इक्वल टू क्या होगा, तो आप सबसे पहले ट्रेडिशनल रूप में करेंगे। अगर तो लिखेंगे a अनुपाते b अनुपाते c, तो a b का अनुपात 4 अनुपाते 5, ठीक है, b और c का अनुपात जो है 6 अनुपाते 8 है। अब फिर वही करेंगे कि 5 के आगे 5 लिख देंगे, 6 के बगल 6 लिख देंगे, तो ये हो गया 6 चौका 24 अनुपाते 30, 6 पंचे 30 और 8 पंचे 40। लेकिन जो अनुपात होता है वो हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, सबसे सरलतम रूप में होता है। क्या ये सबसे सरलतम रूप में है? अभी तो नहीं है। सबसे सरलतम रूप में करने के लिए ये जिससे भी डिवाइड होता है जिस संख्या से, इसे हम काट देंगे। जैसे अगर 6 से पहले 2 से अगर काटेंगे, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20, ठीक। तो अब ये और किसी से तो कटेगा नहीं, तो जो मेरा अनुपात आएगा a अनुपाते b अनुपाते c का, वो 12 अनुपाते 15 अनुपाते 20, ये हमारा अनुपात आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, क्या आप एग्जाम में जाएंगे तो आप इतना लिखेंगे? आपको इतना नहीं लिखना है। देखिए आपको करना क्या है एग्जाम में। एग्जाम में जाने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि हमारा सबसे पहले a अनुपाते b पे नज़र डालेंगे आप। a अनुपाते b का अनुपात जो है क्या है, 4 अनुपाते 5 है। तो ऑप्शन में आप जाएंगे, देखेंगे तुरंत 4 अनुपाते 5 कौन सा है। जैसे अगर आपको 4 अनुपाते 5 देखने नहीं आ रहा है तो ऑप्शन में आप ये 5 देख लीजिए, b जो है 5 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन मतलब अनुपात कुछ भी आए, आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा वो बी वाला, जो बीच वाला ऑप्शन रहेगा इसमें, वो 5 का मल्टीपल जरूर होगा ना। तो इसमें देखेंगे आपको, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शन है। और ए वाला जो है ये 4 का मल्टीपल है, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और 4 अनुपाते 5 के रूप में भी देख लीजिए कि 3 चौको 12, 3 पचे 15, मतलब ये दोनों तरह से संतुष्ट कर रहा है कि मतलब 4 अनुपाते 5 का भी है और 5 का मल्टीपल भी है, इसलिए आप इसे आंसर मार देंगे। अगर दो ऑप्शन, एक ऑप्शन से ज़्यादा में इस तरीके का क्वेश्चन नंबर्स मिल जाते हैं आपको, 12 15 दो ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो आपको बी अनुपाते सी वाला देख लेना है कि ये देखिए 6 अनुपाते 8 है कि नहीं ना। अगर 6 अनुपाते 8 को अगर हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, मतलब 3 अनुपाते 4 आ गया। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है लास्ट में बी और सी का रेशियो 3 अनुपाते 4 में हो रहा है। अगर इसे देखेंगे 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, मतलब ये 3 अनुपाते 4 में हो रहा है, तो हम इसे सही कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसके आगे जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और एमटीएस का क्वेश्चन है। एमटीएस का एक क्वेश्चन है कि यदि x अनुपाते y का रेशियो दिया गया है 12 अनुपाते 15 और y अनुपाते z की रेशियो दिया गया है 6 अनुपाते 9, ठीक।
तो आपको निकालना है कि x अनुपाते y अनुपाते z क्या होगा। ठीक, तो इसे करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन में जैसे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बुक नहीं है, और मैं यहाँ पे लिखने पे टाइम लगेगा। मैं सीधा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपको करना है, आपको सिर्फ सीधा सीधा ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाइएगा और इसे अगर सरलता बुक में पहले देख लीजिएगा। 3 चौको कितना होता है, 3 चौको 12, 3 पचे 15। किस ऑप्शन में 4:5 के अनुपात में संख्या दी गई है, तो वहां पे हम मार देंगे। अगर आपको 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 4:5, तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 दूना 6, 3 दूनी 6 अनुपात 3 त्रिका 9। 2:3 में कौन सा अनुपात है, y और z का किस ऑप्शन में अनुपात 2:3 है। किस ऑप्शन में y z का अनुपात 2:3 है, आप उसे टिक करके आगे चलते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे, आपका 80% क्वेश्चन जो है बस यही देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे 9 आ गया, तो आप देखेंगे ऑप्शन में जो जेड वाला सबसे लास्ट वाली संख्या होगी वो 3 का मल्टीपल जरूर होगी या 9 का मल्टीपल जरूर होगा। 3 का मल्टीपल तो 100% होना तय है। अब देखिए ये चीजें अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये 4 5 आ गया, ये 2 3 आ गया। अगर हम 4 5 लिखते हैं, 4 और 5 और 2 और 3, ठीक, और 2 3 यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 1 5 दिया 15 हो गया। इसका मतलब 8 10 अगर 15 मेरा आगे देखिए। अब ये अगर 9 है, जेड 9 है, तो ये 3 का मल्टीपल होना तय है। देखिए 15 3 का मल्टीपल है कि नहीं, आप इसे देखते ही आंसर मार सकते हैं। या y जो है ये भी 6 है ना, तो इसमें अगर 6 है तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, 2 है यहाँ पे। और ये जो 12 है इसमें 4 है, 4 का मल्टीपल तो होना तय है, ये 4 दूना 8। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और 4:5 के अनुपात में देख लेंगे। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये आप देख लीजिए। 2:3 अनुपात देखेंगे अगर, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये भी आपका मिल जा रहा है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे ना करिएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। आपको ऑप्शन देख के, ऑब्जर्व करके, लास्ट संख्या पे काम करके ऑप्शन मार के आगे चलना है। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुपात। अनुपात में अब आगे हम अगर देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे पास एक संख्या है, सपोज दैट मेरे पास एक संख्या जो है 100 है, ठीक। इसे हम, मेरे पास एक संख्या है, इसे हम 20% के रूप में तोड़ते हैं। इसका 20% और इस संख्या का रेशियो हमें ज्ञात करना है। जो संख्या है मेरे पास, इसका 20% तथा वह पूरी संख्या से, एंड पूरी संख्या से पूरी संख्या से अनुपात क्या होगा। अगर ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो आप इसे किस तरीके से करेंगे। देखिए अगर दिया गया है 100 का 20% आपको निकालना है,
100 का 20% क्या होता है? अगर 100 गुणे 20 करेंगे तो 100 से काट जाएगा, बचेगा 20, मतलब इसका 20% मेरा 20 ही होगा। ठीक, अब बोल रहा है कि पूरी संख्या से मतलब 100 से, तो अनुपात क्या होगा? देखिए कितना आ गया, तो अगर अनुपात निकालेंगे बटे 100 हो गया, तो 20 का नम 20, 20 पंचे 100, इसका मतलब है 1/5 आ गया। तो अनुपात क्या आ गया? 20% और पूरी संख्या से 1/5। अब तो ये हो गया एक सिंपल सा तरीका सॉल्व करने का। लेकिन क्या आप हमेशा ऐसे सॉल्व करेंगे? आप अगर देखिए, अगर जैसे 100 के मल्टीपल में कोई संख्या है, 100 के मल्टीपल में अगर कोई भी संख्या है और आपको 20%, 30%, 40% अगर दिया गया है, तो आप सबसे पहले जो परसेंटेज आपको दिया रहेगा, आप उसका फ्रैक्शन निकाल लीजिए। फ्रैक्शन मतलब भिन्नात्मक वैल्यू निकाल लीजिए। 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 20/500 लिखेंगे। 20/100 का मतलब 1/5। इसका मतलब जो है 20 जो बोला गया वो 1 है, और पूरी वैल्यू जो है ये 5 जो है वो 100 को प्रदर्शित करती है, 100 है। तो मतलब इसका जो अनुपात आएगा वो 1/5 में आएगा, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म खुद में होता है, इसलिए सीधा हम इसी को हम भिन्नात्मक मान में लिख लेंगे और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। अगर ये 5 जैसे 100 की जगह, अगर यहाँ पे हम 100 की जगह अगर यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, जैसे लिख दिया मैं कि 100 की जगह मैं 300 लिख दिया। ठीक, 300 का 20% पूरी संख्या से अनुपात क्या होगा? तब भी हमारा 20% जो है 1/5 ही आएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो 5 का मान है वो कितना है? 5 का मान 300 है। तो अगर 5 का मान 300 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कैसे होगा? अगर यहाँ पे हम देखेंगे 5 यूनिट की वैल्यू जो दी गई है वो 300 है, तो हमको निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू। अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो 300 गुणे 1/5 कर देते हैं। 5 का नम 5, 5 छक 30, मतलब ये 60 आ गया। तो हमसे कहा गया उस पूरी संख्या से उसका अनुपात क्या है? तो 60/300 करेंगे। अगर हम 60/300 करेंगे तो ये कट गया 0, 6 का नम 6, 6 पंचे 30, मतलब 1/5 आ गया। मतलब अगर हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन आता है वही रेशियो आ जाता है। अगर 20% दिए गए, अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आप विदिन 1 सेकंड तुरंत बोलेंगे 1/5 पूरी संख्या से। अगर पूरी संख्या से ना बोल के अगर संख्या में ये बोल दे कि 20% और बची हुई संख्या का अनुपात क्या है, तो 5 तो पूरी संख्या आ जाती है, 5 में से 1 निकल गया है, बचेगा कितना? 4, 1/4 हो जाएगा। अगर 1/4 इसे आप वेरीफाई करेंगे, देखिए तो 60 हो गया। अगर 300 में से 60 निकाल देंगे तो 240 बचेगा, तो 60/240 कर देंगे। 6 0 0 से कट गया, 6 का नम 6, 6 चौका 24, मतलब 1/4। देखिए फिर 1/4 आ गया। इसलिए आप अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो आप तुरंत विदिन 1 सेकेंड, विदिन 2 सेकेंड आप तुरंत बता सकते हैं किसका रेशियो क्या होगा। कोई भी संख्या दी गई है, यहाँ पे अब कुछ भी दे दिया जाए, 300 ही नहीं, 500, 600, 550 दे दिया जाए, 650 दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, आपको इसी से मतलब रखना है। अगर प्रतिशत में दिया गया है, आप वही प्रतिशत को तोड़ देंगे तो वहीं से पूरा रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। अभी इस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। और 1 मिनट और बताते हैं आपको अब आगे।